जी एक मिनट भूपेंद्र सर, आपने अभी जन लोकपाल की बात करी आपने, तो आपने बयान दिलाना चाहते हैं जन लोकपाल की आपने बात करी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कुछ घोटाले हुए थे और उसमें हमने पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री का भी जो नाम आ रहा था, उनमें से सच्चाई दरअसल ये है कि सीबीआई जो जिन 15 केसों का मुआवजा कर रही थी उसको से 12 केस सीबीआई ऑलरेडी बंद कर चुकी है और जो 3 केस बचे हैं उनको भी सीबीआई क्लोजर की डायरेक्शन में ले जा रही है। आपसे मेरे सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो ये, आपके मौजूदा विधानसभा में आपकी खुद की मेजोरिटी नहीं है आपकी पार्टी की, आपके 28 एमएलए जिनमें सिर्फ विनी जी एक रेबल हो गए हैं। मेरा स्पष्ट सवाल ये है कि क्या दिल्ली विधानसभा से वाकई जन लोकपाल बिल को पारित किया जाएगा, एक, और अगर आप इसको पारित करा भी लेंगे तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो बात है सर, उसमें जस्टिस कैसे होगा जब सीबीआई खुद कह रही है कि हम सब केसेस बंद करने वाले हैं? सर, मैं स्पेसिफिक केसेस का तो नहीं बता सकता कौन से वो 15 केसेस हैं। कई सारे ऐसे भी केसेस हैं जिसमें इवन आरई भी रजिस्टर नहीं की गई है, पीई के लेवल पे ही बंद कर दिया गया है। तो स्पेसिफिक केसेस में गए बिना मैं ये कहना चाहूंगा कि जन लोकपाल बिल पास होगा कि नहीं होगा ये तो दूसरी पार्टियां, भाई हमने तो प्रेजेंट कर दिया, अब अगर दूसरी पार्टियां उसको गिरा देती हैं तो जनता तय करेगी, फिर जनता उनको सबक सिखाएगी, जनता के सामने साफ आ जाएगा। और दूसरी चीज कि जो केसेस अभी हैं, आपको पता है कि दिल्ली सरकार की एक एंटी करप्शन ब्रांच है, उस एंटी करप्शन ब्रांच में भी दिल्ली पुलिस से ऑफिसर्स आते हैं और दिल्ली पुलिस इस समय सहयोग ज्यादा करने के मूड में नजर नहीं आती है। तो उनसे हमने कुछ ऑफिसर्स मांगे हैं, अच्छे ऑफिसर्स, बिकॉज अच्छे ऑफिसर्स के बिना आप एंटी करप्शन का काम कर नहीं सकते। तो हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन के अंदर आने चाहिए। हमें बार बार 3-4 दिन कहा जा रहा है। अगर वो ऑफिसर्स आते हैं तो कुछ केसेस में तो तुरंत कुछ कार्रवाई शुरू होगी, और नहीं तो हमें जन लोकपाल बिल की इंतजार करनी पड़ेगी। जी कुणाल, हाँ एक बात जो आपने भी माना कि पुलिस आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है और कई सारे मामलों में कंट्रोवर्सीज भी रही पूरे 1 महीने के दौरान, आप भी मानेंगे कि विवाद भी बहुत सारे और कई सारे मामलों में आपको यू टर्न भी लेना पड़ा, जैसे कि आपने बाहर में शुरू किया, जन सुनवाई शुरू की, उस पर वापस नहीं आ पा। तो आपको लग रहा है क्या कि जहाँ जो काम है उन पर विवाद ज्यादा हावी हो रहे हैं, आपके काम बाहर निकल कर नहीं आ रहा है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि काम आपका नीचे जा रहा है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, इतनी सारी चीज, तो ये तो सारे काम हुए हैं जी, और काम हुए हैं जो जनता को दिख भी रहे हैं। और आप ही लोगों के सर्वे बता रहे हैं, कोई चैनल कह रहा है 70% लोग खुश हैं, कोई कह रहा है 64% लोग खुश हैं। तो अगर 64% 70% लोग खुश हैं तो लोग काम से तो खुश हैं। और विवाद तो होंगे, सरकार जब काम करती है। अगर हम काम ना करें तो विवाद भी नहीं होंगे, काम करेंगे तो आप उसकी अच्छाई बुराई भी करेंगे, तो वो तो करना चाहिए, अच्छाई भी करनी चाहिए, बुराई भी करनी चाहिए। आप लोग हमें बताएंगे तो हम सुधरेंगे भी। जी, आपने बोला कि क्योंकि बहुत सारे पदों पे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग बैठे हुए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो उस तरह का ना हो, नया रिक्रूटमेंट हो, खासकर बरखा सिंह के बारे में। बरखा सिंह को हटा के पुष्पा मैत्री को लाया जा रहा है। हालांकि वो पॉलिटिकल फेस नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो आ रही हैं, हो सकता है वो आपसे ऑब्लाइज हो। क्या फेयर, वहाँ पे जो फेयर ट्रायल की बात करें सोमनाथ भारती के मामले में, वो कर पाएंगी? 2 चीजें, सोमनाथ भारती का वहाँ ट्रायल नहीं हो रहा, वो नहीं पेश होना था। 2 चीज पेश होना था सोमनाथ भारती जी के केस में। एक तो एलजी साहब ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, उस पर तो हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मैंने तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं देखे अभी तक। जस्टिस गर्ग हैं शायद, उनकी अध्यक्षता में ऑर्डर की गई है। उसके एक एफआईआर भी चल रही है साकेत के कोर्ट में। तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस तो चल रही हैं। ये जो लिया गया था, ये सोमनाथ भारती जी के उसकी वजह से नहीं लिया गया। सोमनाथ भारती जी का अगर यही अकेला मामला होता तब तो आप कह सकते थे। उनकी तो इंक्वायरी भी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, दोनों चीजें चल रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहली चीज तो पुष्पा जी से हम लोगों की पहली बार मुलाकात हुई थी, हम आज तक कभी नहीं मिले, उनका नाम बहुत सुना था। दूसरा, वो 1 रुपए की सैलरी पे आ रही हैं, वो कुछ नहीं ले रही हैं। तो ऐसे अच्छे लोग अगर आएंगे तो अच्छा ही होगा। अगर हम किसी एमएलए को ले आते हैं
तब तो आप कह सकते हैं। Conventionally अपनी पार्टी के रूलिंग अपने एमएलए को ले आते हैं, तो ये हो सकता था, ऐसा कहा जा सकता था। पर एक इंडिपेंडेंट शख्सियत देश की आ रही है, जिनका अपना नाम है, जिनका अपने काम की वजह से नाम है, किसी पार्टी को सपोर्ट करने या नहीं करने की वजह से नहीं। Related to this, कब हम expect कर रहे हैं change of the DCW chief? Has it happened already? We have sent it. कि मुझे तो ऐसा of course नहीं, उनको नहीं, वो हमने एलजी साहब के पास भेज दिया फाइल। वी आर वेटिंग फॉर हिज अप्रूवल। वेबसाइट से सब कुछ क्यों बताई गई है अगर अब केवल नाम सजेस्ट किया गया है? गवर्नमेंट इज मूव। अभी उनका नाम सर दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट में बरखा सिंह की फोटो और नाम दोनों ही हटा दिया गया है। ये मुझे नहीं पता, मैं पता कर लेता हूँ किसने हटाया है। Sir, how will this appointment take place? The lawyers, the new lawyers, how will they be appointed? You have called for their resumes, but what is the selection criteria? How will you judge who is eligible, who is doing good? I think they are making some independent committee. You are The law ministry, yeah, the government is making an independent committee. That committee would examine all those resumes, and on the basis of that, they would decide. But this is how it was being done earlier. Then again, there is a possibility of law minister picking up people he likes. मुझे बताया गया है कि शायद उस कमिटी में बाहर के भी कई लोग होंगे। इट्स नॉट जस्ट अ कमिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट। नंबर 1, नंबर 2, एक और एक मिनट सर, उनका जवाब कंप्लीट कर ले। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। बिकॉज उनके जवाब पूरा नहीं हुआ। मैं I'm not very convinced. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, Because जो law मर्जी- minister was a lawyer, just one so second. he'll have lot of friends. Just You one never know, second. he might start bringing Just in one more second. friends. अभी जो क्वालिटी थी आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, इनफैक्ट एलजी ऑल्सो रोट अ लेटर टू मी दैट इट इज सो बैड, सम ऑफ द लॉयर्स आर सच जो एक लाइन नहीं बोलते कोर्ट में खड़े होकर। But It some is- of them are very good also. अगर जो अच्छे उनको रखेंगे, जो सर एक मिनट आपको इस बात का प्रूफ आउटपुट से मिलेगा। वंस दे आर अपॉइंटेड यू विल कम टू नो व्हाट क्वालिटी ऑफ द लॉयर्स हियर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। और केस टोटल टीवी से सर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने हेल्पलाइन खोली थी, उसमें जो मामले आए, क्या किसी के खिलाफ कोई स्टिंग हुआ और कोई कार्रवाई हुई अब तक? कई लोग हुए हैं सर, अरेस्ट भी हुए हैं। मेरे पास अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर आप उन दिनों में हम बताया करते थे। सर एनसीआर में आपने कहा कि ऑटो को परमिट देंगे, 5000 ऑटो उसको permit दे दिया। दे दिया है। बसेस के बारे में सब लोग ऑटो नहीं अफोर्ड कर सकते। इंटीग्रेटेड बसेस गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद के लिए एनसीआर में चलाने के लिए परमिट देने की बात कोई या इंटर स्टेट कोई बातचीत चल रही है कि एनसीआर का बसेस का कोई प्लान हो? करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ बोलिए। ले your preparations are, how many candidates will you fight or not? माई रिक्वेस्ट इज दैट राइट नाउ आई एम वेयरिंग गवर्नमेंट्स हैट। मैं सरकार के क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आपसे जब पार्टी से मिलूंगा तो हाँ बोलिए, आप बोलिए। मांग को लेकर है, उसकी टाइमिंग को लेकर है। माना कि आपके मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन क्या राहुल के इंटरव्यू का वेट कर रहे थे कि वो बोले उसके बाद हम एसआईटी की मांग उठाएं? कोई टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन है। बिलीव मी, मेरे को अर्नब गोस्वामी ने 1 महीना पहले नहीं बताया था कि मैं इस तारीख को इंटरव्यू करूंगा, उसके अगले दिन आप कर लीजिएगा। मैंने नहीं कहा था, नहीं था। दिखा दीजिए मैनिफेस्टो। ऑन व्हाट? बॉस 1 by 1। बॉस अगर आपको सवाल चाहिए एक एक करके। किसके लिए? नहीं सर, उसमें कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और हम कोर्ट के जजमेंट की इज्जत करते हैं। द मैटर इज क्लोज। हाँ बोलिए। किस केस में? 84 में ट्रायल कोर्ट से दोनों आपके अभियोग बरी हो चुके हैं सर 84 के अंदर ढेर सारे मामले हैं। 2 ही मामलों की बात कर रहे हो ना आप? और भी बहुत सारे मामले हैं जो कि फाइलें बंद कर दी गई हैं। एक मामला मैं बताता हूँ, 1987 के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, 92 के अंदर चार्जशीट बनी और बना के फाइल में दबा दी गई। 21 साल से वो चार्जशीट कोर्ट में नहीं पहुंची है। ढेर सारे ऐसे मामले हैं। जी हाँ अनुराग। हाँ बोलिए। सरकार का पूरा रोडमैप सामने है। पहले की सरकार की बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए की इंफ्रा प्रोजेक्ट से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे एलिवेटेड रोड्स की बात करें, भारत एक्सटेंशन की बात करें, क्या ये माना जाए कि वो सारे खटाई में चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
कोई हमारी कोई किसी से पुरानी सरकार से दुश्मनी थोड़ी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे थे वो चलेंगे। अरविंद जी, आपने कहा आपका सवाल नहीं, आपका सवाल हो गया मैडम ने। हाँ बोलिए। प्रोजेक्ट्स कॉलोनीज में चल रहे थे, एमएलए फंड में चल रहे थे, वो सारे हॉल्ट पे आ गए हैं। क्या उसके लिए अब फंड रिलीज करने के लिए कुछ सोचा आप लोगों ने, कर रहे हैं? सर एमएल और फंड दिया है 30 करोड़ रुपए दिया है। अभी 30 करोड़ रुपए उसके लिए जारी किया गया है। और बहुत सारे एमएलए के काम तो ऐसे थे जो एमएलए ने सैंक्शन कर दिए थे, लेकिन उनका पैसा उस 4 करोड़ में से भी नहीं दिया गया था, तो उनका दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो एमएलए फंड से हो रहे थे, तो 30 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किया गया, क्योंकि पिछले बार वाले सारे एमएलए ने अपना 4-4 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था। कोई पैसा उन्होंने छोड़ा नहीं था पिछले वाले एमएलए ने। हालांकि ये बड़ा अजीब सा था कि 6 महीने में सबने 4-4 करोड़ रुपए का सारा सैंक्शन कर दिया था। उनको लग रहा होगा सबको शायद कि अब दोबारा चुन के नहीं आने। ये 30 करोड़ एडिशनल है। हाँ बोलिए, पार्टी से पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए। तीनों सवाल है छोटे-छोटे, एक नंबर नहीं आ रहा। कोई नहीं। हाँ बोलिए। 3 सवाल छोटे-छोटे, नंबर नहीं आ रहा। पहला ये कि बरखा सिंह को हटाने के लिए तो क्राइटेरिया दिया गया, रीजन दिए गए, 5-6 रीजन है एक्ट में जिसके तहत हटा सकते हैं। बरखा सिंह को किस आरोप के तहत आप लोग हटाएंगे? और दूसरा ये कि आपके जो आम आदमी है, जो सोमनाथ भारती, वो एक संवैधानिक संस्था के सामने पेश क्यों नहीं हुए? और तीसरा कि मैत्री पुष्पा पिछले कई दिनों से लगातार आपकी सरकार के फेवर में वो ट्वीट्स कर रही है, फेसबुक पे कमेंट कर रही है। तो अगर अच्छी सरकार है तो करना ही चाहिए जी, उसमें तो क्या बुरी बात है। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलो। आपका सवाल होगा। पावर ऑडिट मैं कैसे जवाब दूं बताइए। एक एक करके अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप लोग तो बाकी तो नहीं है ना, बाकी जवाब ही देने दे, क्योंकि वो फेयरली काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी पार्टी से संबंधित हैं, तो इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। ये तो प्रिजम्पशन हुआ आपका सर। प्रिजम्पशन कैसे है सर? अगर नहीं आया होता तो उससे पहले आपने हटाने की सर बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं जिनमें धीरे धीरे पॉलिटिकल अपॉइंटीज को हटाया जाएगा। हम इंडिपेंडेंट लोगों को लाना चाहते हैं। सारों जितने पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं पिछले सरकार के, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। अगर पार्टी के लोग वहां पे बैठेंगे तो कैसे काम करेंगे? हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। सर उसके बाद सर पोस्ट उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पास होने के बाद उनके पास अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा।